नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन को बहाल करके सभी राज्य सरकारों के साथ साथ केंद्र सरकार को भी फंसा दिया है। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार भी अब कर्मचारियों के निशाने पर है। यानी अपने अपने राज्यों के अंदर तो राज्य सरकारें अपने जो राज्य सरकार को अपने जो कर्मचारी हैं राज्य के अंदर, वो तो लगातार उनके ऊपर रणनीति बना रहे हैं पुरानी पेंशन को लागू करने के लिए राजस्थान के तर्ज पर। लेकिन साथ ही साथ केंद्र सरकार के ऊपर भी लगातार दबाव बन रहा है। जो केंद्रीय कर्मचारी हैं वो अब केंद्र सरकार के ऊपर पुरानी पेंशन को ओपीएस व्यवस्था को लागू करने के लिए उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं। और दोस्तों, सभी चीज़ों को देखते हुए और एक तथ्य सामने निकल कर आ रहा है, उससे एक बात जाहिर हो रहा है कि केंद्र सरकार भी पुरानी पेंशन को लागू कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी खबर, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सीधे मुद्दे पर आता हूँ। और जो तथ्य है, जो केंद्रीय एजेंसी की जो उनकी रिपोर्ट है एक पोर्टल की, उनके हवाले से जो खबर आ रही है उसको मैं आपको बताने वाला हूँ और उसी के माध्यम से आपको समझाने वाला हूँ। इनका जो रिपोर्ट है ये कल की रिपोर्ट है और इनके हेडलाइंस को आप देख सकते हैं। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा गया है, ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से बहाल करेगी मोदी सरकार, मंत्रालय से मांगी राय, सरकारी कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी सौगात। आगे इसमें देख सकते हैं, इसमें विस्तार पूर्वक बताया गया है सभी चीज़ों को। नई दिल्ली, मोदी गवर्नमेंट रिज्यूम ओल्ड पेंशन स्कीम। सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार से उम्मीद है कि होली से पहले त्यौहार का सौगात देते हुए डीए में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। इसके साथ ही अब ये खबरें आ रही है कि मोदी सरकार फिर से पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस को फिर से बहाल कर सकती है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने इस संबंध में कानून मंत्रालय से ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किए जाने को लेकर राय मांगी है। बता दें कि सरकारी कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग कर रहे हैं। आगे इसमें बताया गया है, केंद्र सरकार उन सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस देने पर विचार कर रही है जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले जारी किए गए थे। यानी कि दोस्तों, आप मानकर चलिए ये जो व्यवस्था है ये 2004 के बाद लागू हुई है, तो ऐसे में उससे पहले जो 2003 से पहले के कर्मचारी हैं उनको तो बाकायदा मिलता ही है। तो 2003 के बाद वाले इधर 31 दिसंबर 2003 को यानी कि 2004 से जितने भी कर्मचारी भर्ती हुए हों उनके संबंध में ओपीएस व्यवस्था को लागू कर सकती है। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के मुताबिक इस मुद्दे पर कानून मंत्रालय से राय मांगी गई है। उनका जवाब आने के बाद इस पर फैसला होगा। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने संसद में बताया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद केंद्र सरकार ने मामले को कानून मंत्रालय के अधीन कर दिया था। उन्होंने बताया कि वित्तीय सेवा विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग उन कर्मचारियों को एनपीएस के दायरे से बाहर करने के संबंध में उचित निर्णय ले सकता है जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 1 जनवरी 2004 को या उससे पहले जारी किया गया था और उन्हें पुरानी पेंशन योजना ओपीएस के तहत कवर कर सकता है। अगर मामला सुलझता है तो पेंशन में बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है। यानी कि दोस्तों, 2004 के बाद जितने भी भर्तियां हुई है केंद्रीय कर्मचारियों की, उनके पुरानी पेंशन को ओपीएस को उनके लिए बहाल कर सकती है। संसद में पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने यह जवाब दिया। उनसे पूछा गया था कि क्या पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए वित्तीय सेवा विभाग, डीएफएस और कानून मंत्रालय से उन कर्मचारियों को एनपीएस से बाहर करने और उन्हें पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने के लिए विचार मांगे हैं जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले जारी किए गए हैं। हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में बयान दिया था कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में पुरानी पेंशन योजना ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा देने पर कोई विचार नहीं है। उनसे पूछा गया था कि 1 जनवरी 2004 के बाद पैरामिलिट्री में आने वाले जवानों को ओपीएस का फायदा मिलेगा या नहीं। उनके मुताबिक सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1972 के तहत पैरामिलिट्री स्टाफ को पेंशन और दूसरे बेनिफिट मिल रहे हैं। हालांकि उन्हें न्यू पेंशन स्कीम में ही रहना होगा। यानी कि जो आर्म पुलिस फोर्स है उनको न्यू पेंशन स्कीम में ही रहना पड़ेगा। बता दें कि राज्य सरकार पर ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आंदोलन चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी है आंदोलन चल रहे हैं, राज्य सरकारों के ऊपर अलग अलग राज्यों में भी चल रहे हैं। पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए एक मंच पर सरकारी कर्मचारी एकजुट होने लगे हैं।
रविवार को विभिन्न विभागों के कर्मचारी संगठनों ने बैठक का आयोजन कर रणनीति बनाई। 2010 के बाद सरकार ने नई पेंशन योजना एनपीएस के तहत कर्मचारियों को नियुक्त किया है। इस योजना में पुरानी स्कीम के मुकाबले कर्मचारियों को बहुत कम फायदे मिलते हैं, इससे उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। नई पेंशन व्यवस्था में सेवानिवृत्ति होने के बाद जो पैसा मिलेगा उसका कर सरकार को देना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों सभी कर्मचारी संगठन जो है वो ओपीएस की मांग कर रहे हैं और सरकार ने 2004 के बाद एनपीएस व्यवस्था लागू की थी और राजस्थान सरकार ने अपने राज्य के कर्मचारियों के लिए ओपीएस व्यवस्था को लागू करके सभी राज्य सरकारों को कटघरे में खड़े कर दिया है। साथ ही साथ केंद्र सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। और दोस्तों जानकारों का मानना है कि जो कांग्रेस सरकार है, जो राजस्थान सरकार ने हालांकि इसकी शुरुआत की है, लेकिन कांग्रेस अपनी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़ी रणनीति बना रही है और धीरे धीरे अपने जो कांग्रेस शासित राज्यों में है पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अब वहां भी सुगबुगाहट तेज हो सकती है। छत्तीसगढ़ के अंदर भी 2023 विधानसभा चुनाव के पहले जो ओपीएस व्यवस्था है उसको लागू करने की घोषणा हो सकती है, उसकी भरपूर संभावनाएं हैं। और कांग्रेस जो है वो 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति बना रही है। सभी सरकारी संगठनों को उनका जो वोट बैंक है उसको अपने तरफ खींचने का उन्होंने बड़ा प्लान किया है। ऐसे में मोदी सरकार के ऊपर भी लगातार रणनीति उसके ऊपर भी चुनौती बढ़ रही है, दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में मोदी सरकार भी पुरानी पेंशन योजना को लागू करके कांग्रेस को करारा जवाब दे सकती है। और कांग्रेस और बीजेपी की इस लड़ाई में दोस्तों यकीन मानिए इसमें कर्मचारियों को बहुत फायदा होने वाला है। उनका जो ओपीएस व्यवस्था की मांग है उस पर मोहर लग सकती है, राज्य सरकार से भी लग सकती है और केंद्र सरकार भी अपने केंद्रीय कर्मचारियों को उनके लिए भी ओपीएस व्यवस्था कर सकती है। तो दोस्तों यही है आज के वीडियो में। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से, पूरे रिपोर्ट के माध्यम से आप समझ ही चुके होंगे कि राज्य सरकारों के साथ साथ अब केंद्र सरकार के ऊपर भी दबाव बन रहा है ओपीएस व्यवस्था को लेकर। ओपीएस व्यवस्था राज्य सरकारों के साथ साथ केंद्र सरकार भी लागू कर सकती है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। बाकी इस ओल्ड पेंशन स्कीम योजना पर हमारी लगातार नज़र बनी हुई है, ओपीएस योजना पर। आगे इस संबंध में जो भी नई अपडेट मिलती है आपको वीडियो के माध्यम से जरूर बताएंगे। इसीलिए साथियों आपसे निवेदन है आप प्रदेश के ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमारे सभी नए वीडियो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।